रामगढ़ जिले के राजकीय मध्य विद्यालय बड़की पूनम में मध्याह्न भोजन योजना पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लगातार ग्रामीणों की शिकायतों के बाद जब स्कूल की पड़ताल की गई तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। बच्चों को परोसे जा रहे खाने की गुणवत्ता पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसने शिक्षा व्यवस्था और बच्चों के स्वास्थ्य दोनों पर चिंता बढ़ा दी है। लगातार ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिल रही थी कि राजकीय मध्य विद्यालय बड़की पूना में मध्याह्न भोजन के नाम पर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिकायतों के बाद जब स्कूल की पड़ताल की गई तो वहां की व्यवस्था और कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। शिकायतों के बाद जब स्कूल की पड़ताल की गई तो वहां की व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। पड़ताल के दौरान देखा गया कि बच्चों को जो खाना परोसा जा रहा है वह न तो गुणवत्तापूर्ण है और न ही साफ सफाई के मानकों पर खरा उतरता दिख रहा है। बच्चों के भोजन में कई तरह की अनियमितताएं नजर आई, जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकारी योजना के नाम पर बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बच्चों के हक के भोजन में इतनी अनियमितता कैसे हो रही है? क्या जिम्मेदार लोग सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंदे बैठे हैं? जब इस मामले में स्कूल प्रबंधन समिति से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी माना कि मध्याह्न भोजन में गड़बड़ियां पाई गई है। समिति की ओर से सुधार का आश्वासन तो दिया गया, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर अब तक सुधार क्यों नहीं किया गया? लगातार शिकायतें मिल रही थी तो जिम्मेदार अधिकारियों को और समिति ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? इससे कहीं न कहीं मिलीभगत और लापरवाही की आशंका भी गहराती नजर आ रही है। अब इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बच्चों की थाली में कटौती हो रही है? क्या गुणवत्ता के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है? और आखिर बच्चों के स्वास्थ्य से कब तक खिलवाड़ होता रहेगा? फिलहाल अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। सर, ऐसा है कि ये सारी जिम्मेदारी अध्यक्ष के ऊपर है और वो वही हैंडल कर रहे हैं। स्कूल दो कैंपस में होने की वजह से हम प्रैक्टिकली कुछ योगदान नहीं दे पाते हैं। मौखिक तौर पे इस फील्ड में जो लोग संलिप्त हैं उन लोगों को मौखिक तौर पे बराबर हम ये आदेश देते हैं कि भाई अच्छा खाना दें, ताकि कोई ऑब्जेक्शन गार्जियन की तरफ से ना आए और बच्चों की तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन ना आए। इसके बावजूद अगर इस तरह का कोई रिपोर्ट सामने आया है तो ये काफ़ी निंदनीय है और शोभा देने वाली बात नहीं है, अच्छा काम नहीं है। सर, आपके जवाब से ये लग रहा है कि आप भी सहमत हैं कि खाना में लापरवाही बरती जा रही है और इससे बच्चों के स्वास्थ्य पे काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। तो इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, खाने में तो बहुत ज़्यादा ये कुछ नहीं है, बहुत हद तक अच्छा ही खाना मिलता है, लेकिन इसमें बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ सुधार की आवश्यकता है, जैसे सब्जी का कम मिलना वगैरह। इसमें सुधार की आवश्यकता है और इसके लिए हम फिर जो बैठक होगी एसएमसी की बैठक, उसमें हम बात रखेंगे और अध्यक्ष के अलावा जो भी वहाँ शिक्षक इसमें हैं पढ़ा रहे हैं उन लोग को भी हिदायत करेंगे कि भाई आप लोग खाने का अच्छा से जांच करें, क्योंकि ये बच्चों के सेहत से संबंधित है। क्या नाम हुआ अध्यक्ष का? संजय पासवान। सर, आप प्रिंसिपल हुए, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम शफीक उद्दीन। कौन सा स्कूल का बच्चा है? यूएचएस बड़की पन्ना। सुनी खाना में कुछ गड़बड़ी है, कैसा खाना मिलता है स्कूल में? खाना मिलता है पर उतना भी ठीक नहीं मिलता है। सही नहीं मिलता है। हाँ, कुछ नहीं, मतलब सीस्ता नहीं है। आलू उलू रहता तो सीस्ता नहीं है। और दाल? पूरा कड़ा रहता। दाल में तो ज़्यादा पानी नमक रहता है ज़्यादा, और कहीं तो नमक ही नहीं रहता है। अभी बीते कुछ दिन पहले कुछ बच्चों ने और बच्चों के जो अभिभावक हैं उन्होंने शिकायत किया था कि हमारे स्कूल में अच्छा भोजन नहीं खिलाया जाता है। जहाँ तक कि आपको ज्ञात होगा कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना ये भी एक अपराध है। इस पर क्या कहेंगे? वैसा जैसे निर्देश होगा कि गलती हम लोग से हो रहा है बच्चों के प्रति,
तो ये गलत बात है, वैसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो प्रधानाध्यापक जो है थोड़ा आके गाइडलाइन करेंगे तो और बेहतर होगा, ताकि हम लोग और सुधार कर सकें बच्चे के प्रति। बच्चों के भोजन में सुधार के लिए आप लोग आगे क्या कीजिएगा? जो मीनू के आधार पर है, मीनू के आधार पर बनता ही है। मेनू के आधार पे बनता है, लेकिन हाँ। जिस तरह से बनना चाहिए हाँ। वो नहीं बन पा रहा है, ऐसा बच्चों का कहना है। वो तो अब है कि वैसा तो नहीं, तो माने गलत है। है कि हम लोग पास शिकायत होता है, जो शिकायत बच्चा करता है उसका बच्चे भरपाई। कहते हैं, हम लोग डर के मारे नहीं ना वैसा कोई निर्धार कोई इसमें कोई अतिथि नहीं है। बच्चे है सामने है, इन लोग का यही सब थे, बच्चे यहाँ के। इनका जो अध्यक्ष है आपके स्कूल के, जो अध्यक्ष हुए मिड डे मील के, कौन है? ये संजय कुमार। उनका उनका कार्य आप संभाल रहे हैं? हम नहीं संभाल रहे हैं, हम कैसे संभाल, हम तो टीचर है, हमारा शिक्षण कार्य है। आरोप लगा तो गलत बात है। इनसे हम बात होने पे बोला कि आपसे बात कर लिया जाए, तो कहीं ना कहीं तो आप भी इन्वॉल्व हैं। नहीं 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 ऐसा नहीं। वो देखे कि हम खाना खाने के लिए तो गेल थे, तो बोले सुरेंद्र जी जेबे किए, हम तो बुला रहे थे, तो वैसा कोई बात नहीं है। अभी स्कूल में कुछ ऐसा सूचना भी मिला है कि कुछ सामान यहाँ से चोरी किया गया है, चाहे वो चावल की बात हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है स्कूल में? प्रभारी यहाँ का ये नहीं, हमको पता प्रभारी नहीं, बहुत पुरानी घटना है। हम आए थे 1 महीना हो गया हमको। हैं? हमको आए हुए 2 महीने हो गए, हमने तो जाना। वैसा तो कुछ चोरी नहीं हुआ। चावल वाला जो बात था, वो चावल वाला तो आपको जानकारी में है ये बात, तो ये हाँ, तो लिखे दिया गया था विभाग में। अभी तक पता चला है कि कोई वैसा लिखित थाना में नहीं दिया गया है। अगर कोई बड़ी कार्रवाई हो जाएगी तो फिर कैसे कार्य कीजिएगा? नहीं, ऐसे तो अनभिज्ञ हम नहीं है, कारण को तो शायद अर्थी थे कविता करमाले, वही सब दिए हैं। आवेदन दिए थे? हाँ। तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है? लापरवाही किससे होगा सर? यहाँ तो जैसे चारों तरफ माने दीवार थी नहीं ना, बाउंड्री वाल नहीं है। बाउंड्री वाल नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। क्या क्या चोरी हुआ था? क्या क्या चोरी हुआ था? नहीं, ये तो हमको नया मालूम चल रहा है कि क्या चोरी हुआ है। वैसा चोरी ऐसा नहीं हुआ है वैसा चीज। हम लोग तो विद्यालय के स्तर पर पूरा ध्यान देते हैं। तभी तो आप बोले कि चोरी हुआ है कुछ। चोरी नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक ये सब सामान, तो कहाँ वैसा कोई हमारे ध्यान में तो नहीं है, वैसा चोरी हुआ नहीं हुआ है। तो सिर्फ चावल की चोरी हुई है? नहीं, चोरी नहीं हुआ था। हाँ। वो एप्लीकेशन दिया गया है, तो बिना चोरी हुए ही भी एप्लीकेशन दे दिए? तो ये चीज़ तो हम कैसे कर सकते हो? तो विभाग प्रधानाचार्य ही करेंगे।